तो आइए अब उस क्वेश्चन को कैरी ऑन करते हैं आगे की ओर। हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का। ठीक है, क्लास 10th की मैथ तो आपको पता ही है। तो देखिए रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है और डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या माजला है, डायमीटर, हाँ वैसे भी वही चीज आएगा, पर इसमें देखिए 2 प्रकार की चीजें दी है। एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है क्या, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर, और ये जो बीच में सर्कल है इसका भी रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर अलग आएगा। ठीक है, यानी आपके क्वाड्रेंट अलग है और सर्कल अलग है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप इस एक स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, स्क्वायर में 4 क्वाड्रेंट दिए हैं। सर्कल को ऐसे देखो, सर्कल को आधा 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 मिलाओगे तो एक सर्कल नहीं बन जाएगा। तो ये ये जो 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, किसी रोटी का 4/4 भाग क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। अब देखिए मान लीजिए हम सिर्फ इतना भर देखें तो ये यही ना लगेगा, ये वाला चीज, ये वाला ये वाला ये और ये वाला ये। ठीक है, अब तो ये, और अगर उसके हिसाब से पढ़ेंगे हम, मैथ्स के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं सर्कल में, तो ये सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्टर, यानी क्वाड्रेंट बोल दीजिए, सेक्टर बोल दीजिए, जो भी आपको समझ में आता है बोल दीजिए। तो पहले एरिया ऑफ हम स्क्वायर निकालेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर, चार सेक्टर को निकाल देंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर में 4 सेक्टर प्लस ये सर्कल घटा देंगे तो शेडेड डिजाइन आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यानी ये जो खाली स्थान है ये सर्कल और ये चारों सेक्टर, यानी जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर, तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, इसका भी डायमीटर रेडियस कितना आ जाएगा, d/2 यानी 1 सेंटीमीटर, इसका भी आ जाएगा। इस वाले का रेडियस भी कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, पहले हमने बोला है तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन हमें निकालना है। क्या निकालना है, शेडेड डिजाइन। तो हमने बताना है आपको कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसमें माइनस क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, ये छोटा वाला एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें प्लस कर देंगे क्या बेटा, प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत, इतना बस निकाल, ये चीजें हमको निकालनी है, पहले हम लिख लेते हैं, और जब हम सब चीज निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। समझ पा रहे हो, बहुत आसान है। तो चलिए अब निकालना शुरू कर दीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया करिए, क्योंकि लास्ट में हम इसी क्वेश्चन में सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले पहला पॉइंट निकालिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू, पता है कि नहीं पता है, साइड इंटू साइड। कोई भी स्क्वायर दिया हो तो उसका साइड इंटू साइड कर दो तो हमारा क्या आ जाता है, एरिया। तो ये स्क्वायर है बाहर से, तो साइड हमारी क्या दी हुई, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 4 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक एरिया आ गया हमारा स्क्वायर का। दूसरी चीज निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालेंगे, तो नंबर चाहे डालो चाहे ना डालो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, आर की वैल्यू 1 × 1। तो इसकी भी एरिया कितना आ गई, 22 × 22, 22/7। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दीजिए। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए। 90 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे पता चला सर 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90। तो ये स्क्वायर में ना क्वाड्रेंट है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप समझ लीजिए कि हमें थीटा बराबर भी दिया है 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, अब मान लीजिए अगर सेक्टर का फॉर्मूला निकालते हैं तो θ/360 × πr² होता है। अब 4 का हमें निकालना है तो 4 का गुणा कर देंगे, है कि नहीं समझ पाए। अरे ये चारों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, πr² है तो होगा। वैसे तो क्वाड्रेंट का फॉर्म, जैसे देखो कोई पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अगर हाफ कर दो इसका तो क्या हो जाता है, πr² का 2 हो जाता है। और इसका अगर चौथा भाग कर दो तो 1/4 πr² हो जाता है कि नहीं। लेकिन हमें निकालना कितने का है, 4 का। 4 थोड़ा क्वाड्रेंट दिया है
तो ये 4 से 4 कट जाएगा, एक मान ले समझ लीजिए कि चारों को मिला देंगे तो एक सर्कल ही बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ लिखा भी है ना 4 क्वाड्रेंट्स। तो कितना होगा बेटा 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 4 से 4 कट गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी क्वाड्रेंट्स की 1, तो 1 × 1 तो कितना आएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे नीचे से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही चीज फिर से नीचे लिखेंगे। तो अब हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो हम नीचे इसके, तो ठीक है बच्चों। अब ये आपको फिर से जहां तक हमने लिखा था ना उसके जस्ट नीचे लिखना है जब सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, जैसे फर्स्ट डाले थे इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो आंसर याद है ना आप लोगों को कि क्या क्या निकाले थे। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 16 सेंटीमीटर था, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना आया होता है 22/7 प्लस ये वाला कितना आया था वो भी 22/7। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो पहले 16 लिखा रहने दो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा और 22 दूना 44 ऐसे आएगा ना। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए बेटा जी। तो 7 और 1 का एलसीएम 7, 1 7 7, 7 16 7 112 माइनस 7 1 7, 1 बार गया 44, 44 में 12 घटा दीजिए, आंसर पा लीजिए 112 माइनस 44, 12 में 4 गया 8, ये 0 बचा, 0 में 1 दिया 10, 10 में 4 गया 6, तो 68/7 दिस इज योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, और इस सवाल के बारे में हम ये बताएंगे आप लोगों को कि इसमें देखिए बहुत ही सरल दिख रहा है कि आपको शेडेड डिजाइन निकालना है कि नहीं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, प्रीवियस चलना पड़ेगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं कि इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों ये बड़ा सा सर्कल दिख रहा है आपको, उस सर्कल का रेडियस दिया है। अगर हम सर्कल का पूरा एरिया निकाल ले पाई आर स्क्वायर से, तो रेडियस दिया ही है, और उसमें से ट्रायंगल को अगर माइनस कर दें जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, यानी इसके सारे एंगल बराबर है। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है बच्चों, सारे एंगल बराबर, यानी 60 डिग्री के एंगल होंगे। कितने कितने के 60 डिग्री के एंगल। ये कॉमन सी चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर जो हम पूरे एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो खट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं वही एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन, यानी हम लोग पहले बात करते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं आंसर। तो हमने देख लिया कि शेडेड डिजाइन यानी जो ये ड्राइंग की है, एम्ब्रॉयडरी की है, इसको निकालने का एक ही तरीका है कि पूरा एरिया निकाल के ट्रायंगल वाले भाग को माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितनी एम्ब्रॉयडरी या कितना डिजाइन बना हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले तो डाल दीजिए ABC, बस इतना ही निकालना है, 2 चीज। लेकिन इन दोनों चीजों इतनी आसान नहीं है, जो चीज आसान है पहले हम उसको निकाल लेते हैं। रेडियस हमको दिया है बेटा 32 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल पहले हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम सबको पता है 22/7, आर की वैल्यू 32 दिया है, तो हमने लिख लिया। अब इन सब का गुणा करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको आती है कि नहीं आती है, तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 32 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 का, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया 4 6 4 10 और 6 1 7। इसमें फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 32 का। ओके, तो 32 का कर दीजिए। देखो एक बार 32 का 22 से कर दिए तो ये 704 आ गया। अब फिर 32 बचा हुआ है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 7 जा 14, प्लस 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 0 0 1 और 3 7 जा 21, 21 और 22, तो कितना आ गया 8 2 4 and 5 2 and 3 20, तो 23 528 कितना आ गया 23 528 नीचे अपॉन कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमको पता चल गया। अब हमारी जो असली जंग है, ये तो कैलकुलेशन है, आपको भले बड़ा लग रहा होगा पर गुणा तो आप सबको आता ही होगा ना मिनिमम क्लास 10th के स्टूडेंट्स को।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब इसमें है देखो बच्चों, ये ABC दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल तो है लेकिन इसकी साइड नहीं दी है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया रहता है तो उसका एरिया निकालना हमने आपको सिखाया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। ए क्या होती है हमारी साइड, तो अगर कोई साइड हमें पता होती तो हम खट से आंसर निकाल लेते, लेकिन हमको दी नहीं है बच्चों। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड, आप लोग क्या करेंगे, पटरी लेकर के ये सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इसको यहाँ से भी मिला देंगे। ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने पर एक फायदा होगा कि ये कितने एंगल का एंगल बनाएगा, 30। जब 60 का है ये, टोटल कितने का है, 60 का, तो बाइसेक्टर का मतलब 20 से काटना, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का, ये भी 30 का और ये भी 30 का। हम आपको प्लान बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई एक साइड चाहिए ही चाहिए, क्या कहिए, एक भी साइड अब हम पता चल जाएगा। तो हमने अभी बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 का A स्क्वायर। तो साइड अगर एक पता चल जाएगा, यहाँ रख देंगे तो हमें पूरा का निकल आएगा। तो हम ये वाली साइड फाइंड करना चाहते हैं, BC। क्या करना चाहते हैं बेटा, BC। अच्छा, ये भी बाइसेक्टर अगर खींचेंगे तो ये कितने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कराएगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है कितनी है, 32 है। कितनी है, 32। और ये आपको पता ही नहीं क्योंकि ये रेडियस है ना, तो इधर भी 32 होगा, इधर भी 32 और यहाँ भी 32। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफरेंस को टच करने वाली जो भी लाइन होगी वो आपकी रेडियस कहलाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट। अब आपको चैप्टर नंबर 9 मैथ का एक थोड़ा सा चीज याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी नाम रख लीजिए, इसका नाम रख लीजिए M। तो लिखिए इन ट्रायंगल, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OBM में, किस में चलेंगे, तो देखिए एक कानून और आपको बता सकते हैं, लेकिन उसका यहाँ यूज बिल्कुल भी है नहीं है। क्लास 9th में बताया गया था कि किसी सर्कल में सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, सेंटर पे अगर उसी में एंगल इस प्रकार बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये परिधि पर ये एंगल बना 60 का, तो उसी लाइनों के द्वारा बना हुआ एंगल जो सेंटर पर बनेगा वो दुगना होगा। क्या होगा, जस्ट डबल होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का। ये दूसरे फॉर्मूले से अगर लगाएंगे तब वहाँ 120 काम करेगा, लेकिन हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, 90 डिग्री के हेल्प से कर लेंगे। ठीक है पहलू, तो आइए देखिए, अब ये देखिए हम इसमें चलेंगे OBM में, तो चलेंगे क्या क्या लिखेंगे बेटा, cos थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, वो हम बताते हैं। तो इसमें होता है cos थीटा बराबर, जब ये 90 डिग्री यहाँ बनता है तो cos 30 बना, इसको बोलेंगे बेस बटे वो हाइपो, क्या बोलते हैं, बेस बटे हाइपो। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। कितनी है, 30 डिग्री। बेस आपका क्या दिया है, बेस आपका ये है, आपको पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। बेसिकली हम बता क्या रहे हैं आपको, क्या निकालेंगे, हम बोले हैं साइड निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये वाली हमें एरिया पता, ये साइड पता चल गई तो उतने का दुगना कर देंगे तो हमें पूरी BC पता चल जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपो होता है। हाइपो हमने बताया हुआ है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपो कहते हैं। अब इसमें वैल्यू रखिए, बेस हमारा क्या है, BM, तो BM रख दिए, और हाइपो क्या है, 90 डिग्री के सामने 32, कितना है BO, तो BO की लंबाई कितनी होगी, ये रेडियस ना है तो 32 रख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत। अब cos 30 की वैल्यू आप बता दीजिए क्या होती है, √3/2 होती है कि नहीं। अब इधर हम सॉल्व करते हैं cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू BM अपॉन 32। अब तिरिया गुणा कर देंगे, ये इधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा, तो लिखेंगे 2BM इज इक्वल टू 32√3। समझ पा रहे हो इतना। अब BM बराबर निकालेंगे, तो BM बराबर आ जाएगा बेटा 32√3 बटे 2, इधर आ जाएगा तो 2 से काट दो 16, तो कितना आ गया 16√3। BM की वैल्यू कितनी आ गई, 16√3। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल गई, तो BC क्या है, BM बराबर क्या होगा, MC। BM बराबर यहाँ लिखेंगे क्योंकि बाइसेक्टर है, BM बराबर MC, बाइसेक्टर क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर। ये नीचे लिखना है आपको रीजन, ठीक है। तो अब जब हमारे पास BM अगर ये आ गया तो MC पूरा यहाँ से BC बराबर क्या आएगा, BC बराबर कहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो BC बराबर टोटल
तो बी एम क्या हो जाएगा, बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी। वैल्यू रख दीजिए, बी एम क्या निकाले हैं, बी एम लिखा, सॉरी बी एम 16√3 प्लस एम सी कितना है 16√3 ही होगा, है ना। तो 16√3 कितना हो जाएगा 32 जुड़ जाएगा 32√3, ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो हमारी एक वैल्यू तो आ गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई, बी सी बराबर, यहाँ लिखिए बी सी बराबर आ गई 32√3, इतना लिख लीजिए। अब आगे हम इसमें वैल्यू पुट कर, अब देखिए अब हम लोगों को क्या क्या मिल चुका है, एरिया ऑफ सर्कल मिल चुका है, एरिया ऑफ, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया, अब हमको साइड मिल गई है इस ए बी सी की, तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से इसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स क्या होता है, एक साइड, तो एक साइड हमारी आ गई 32√3, √3 इंटू √3/4, इसकी जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी क्या है हमारे पास 32√3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसको खोल दीजिए, 32 का 32 में स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये √3/4 लिखा रहने दो, इंटू 32, √3 का इंटू √32 और √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, तो 4 अठे 32 आ गया, कितना आएगा 32। अब बूढ़ा कर दीजिए, 32 का 8 में, 8 3 24, पहले √3 और 3 अठे 24 इंटू 32। अब ये आप गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करके यहाँ और यहाँ पे वैल्यू रख के दोनों को घटा देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखो ये बहुत तामझाम दिया है, पर है बहुत सरल सवाल आपका, ठीक है। 4 पंखी बाहर, यानी 4 सर्कल बाहर दिया हुआ है, और बीच उनके सेंटर से क्या दिया हुआ है आपका, स्क्वायर दिया है बच्चों, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि कुछ दिया नहीं है, लेकिन सब कुछ इसमें वैल्यू दिया है ऑलरेडी। देखिए साइड आपकी दिया है स्क्वायर की, जो स्क्वायर की साइड है ये कितना है 14 सेंटीमीटर, ये साइड भी है, और आप इसको हम क्या मान सकते हैं, रेडियस, डायमीटर भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बच्चों, देखो कैसे पता चला बेटा, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 14 का आधा होगा, ये रेडियस ही ना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेडियस। तो इसका आधा क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 14/2, 2 7 जा 14, तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया है, ठीक। अब हमें फॉर्म निकालना कैसे है, जैसे कि हम अभी निकाले थे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, और उसमें ये जो 4 क्वाड्रेंट्स दिए हैं इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बीच वाला शेडेड डिजाइन आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन, डिजाइन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का है, हम एक सेक्टर को मान लेते हैं, तो 4 सेक्टर है, तो इस बार इसके भी तो 90 डिग्री बनेगा। अगर स्क्वायर दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, कि ये स्क्वायर दिया है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस बार हम वही थीटा वाला मेथड से करेंगे, तो और आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर, कितने सेक्टर हो गए, तो 1 2 3 4 सेक्टर मान लेंगे, क्वाड्रेंट छोड़ो बाहर में जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताएं, साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है 14, 14 दूनी 14, 256 होता है क्या, 256 का 196 होता है, लाइक आई थिंक 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आ गया 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो जितने भी सेक्टर हम निकालेंगे उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 को बाहर लिख दिए क्योंकि 4 सेक्टर है, 1 2 3 4, 4 लिखा रहने दीजिए। 30 थीटा की वैल्यू कितनी है 90, क्योंकि ये स्क्वायर के सारे कोण कितने, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी, इसकी रेडियस 7 ना होगी,
7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 9 4 जा 36, 4 से 4 कट गया। आपके पास बचा क्या है 22 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हालांकि ये नीचे लिखना है आपको, है तो हम यहीं पे रख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है और समय व्यर्थ ना हो ताकि। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया है देखिए 196, तो 196 माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर कितना 154, तो आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर, दैट्स ऑल।